नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। रोज़ की तरह आज भी हम आ गए हैं आपके सामने। आज देख रहे होंगे थोड़ी ड्रेसिंग चेंज है क्योंकि सर्दियों का माहौल है और मैं नहीं चाहता कि मुझे ठंड लग जाए और आपकी क्लासें बंद हो जाएं, इसलिए मैंने थोड़ा पहन रखा है। वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है, इतनी अभी खास ठंड सर्दियाँ नहीं हैं, लेकिन कोई बात नहीं है। चलो बिना समय गवाए हुए हम शुरू करते हैं अपना रोज़ की क्लासेस। हाँ, मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप भी बहुत बढ़िया होंगे। और रोज़ की तरह आज भी अपना टॉपिक जो कि चल रहा है, हमने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हल किए थे और हम कौन कौन सा चीज़ कर चुके हैं। वर्ग ज्ञात करना सीख चुके हैं, वर्गमूल ज्ञात करना सीख चुके हैं, एक अंक के ज्ञात करना सीख चुके हैं, 2 अंक के ज्ञात करना सीख चुके हैं, 3 अंक के ज्ञात करना सीख चुके हैं और हम 4 अंक के भी ज्ञात करना सीख चुके हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम सबसे पहले ऐड करने पर। ऐड, एडिशन यानी कि योग। योग करते समय देखो इसकी कोई स्पेशल विधि नहीं है, इसकी कोई स्पेशल विधि नहीं है, लेकिन हम योग क्यों ना ऐसे तरीके से करें जिससे हमें उसको ऐड करने में आसान हो जाए। तो हम जानते हैं कि 10 और 10 20, 20 10 30, 30 10 40, 50 60 70, यानी कि हम जानते हैं यदि हम इनको दहाई के यूज में ऐड करें तो डायरेक्ट हमारे माइंड में 90 आ जाएगा। लेकिन यदि हम इसको और इसको ऐड करें तो 94 नहीं आएगा। रीजन यही है क्योंकि हमने क्या है, इन चीज़ों को मैक्सिमाइज यूज किया है कैलकुलेशन में और इन पर हम काम करते हैं, लेकिन इनको कभी हमने मैनुअली मेंटली कैलकुलेट करने की नहीं सोचा। तो मैं इसके लिए आपको बताने वाला हूँ एडिशन में हम कौन सा तरीका यूज लेते हैं कम टाइम में मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो देखो जैसे 2 4 2 3 2 9 2 8 6 5 7 0 9 4 8 1 3 5 6 2 2 5। अब देखो हम क्या करते हैं, ऐड करते समय क्या जोड़ते हैं, 5 2 7 7 8 9 10 11 12। भाई आप बच्चे नहीं हो, अगर आप ऐसे काउंट करने लगे ना उंगलियों पर गिन के 5 6 7 8 9 10 11 12, आपकी कैलकुलेशन कभी भी जिंदगी में इंक्रीज नहीं हो सकती। कबू नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? देसी भाषा, कभी भी इंक्रीज नहीं हो सकती क्योंकि हमने अपने आप को उस तरह से ढाला नहीं है जिस तरह से हम इसको ढालना चाहते हैं। देखो सबसे पहले हम एक चीज जोड़ना चाहते हैं, 6 और 7। हमारे दिमाग में 6 और 7 ऐड करना नहीं आना चाहिए। 6 और 7 जैसे कैलकुलेटर में 6 + 7 करेंगे तो 13 आएगा, ऐसे 6 + 7 13, 13 to 15, 15 to ऐसे। इंग्लिश में नहीं, हिंदी में 8 11 19 ऐसे आना चाहिए। लेकिन ये आएगा कब, जब हम इनको ऐड करेंगे। तो देखो मेरा तरीका है ऐड करने का कुछ इस प्रकार से कि सबसे पहले हम संख्याओं को ऐड करते समय दहाई के योग में ऐड किया करो। किसके योग में? दहाई में ऐड करेंगे ना तो हमारे पास अपने ऑटोमेटिकली इनकी जो है ऐड करने की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, माफी चाहूंगा, थोड़ा बैकग्राउंड इशू है आवाज का, मैं वेट कर लेता हूँ, शायद आवाज बंद हो जाए तभी थोड़ा
हाँ, तो हम सीख रहे थे इनको ऐड करना। क्या सीख रहे थे? ऐड करना। ऐड मतलब योग करना, एडिशन करना। कैसे? देखो, हम यदि इसे दहाई के योग में जोड़ें, यानी 20 और 30 50 होते हैं, ये तो हमें पता है। 3 2 5 होते हैं, ये हमें पता है। लेकिन 2562 हमें नहीं पता, 67 होते हैं या 70 होते हैं, 77 होते हैं, ये हमें नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि हमने इनको कभी प्रैक्टिस में नहीं किया है। हम इसको, ये क्या है? मार्कर है। बिकॉज ऑफ, क्यों हम इसको मार्कर कहते हैं, क्यों हम इसको नहीं भूले? क्योंकि हम इसको रोजाना देख रहे हैं। यदि मैं ये कहूं कि ये वी बोर्ड मास्टर कंपनी का मार्कर है, आज मैंने बता दिया, ठीक है। और यदि इसी क्वेश्चन को मैं 8 10 दिन 15 20 दिन बाद पूछूंगा ना आपसे, भूल जाओगे। क्यों भूल जाओगे? रीजन यही है भूलने का, क्योंकि हमने केवल एक बार नाम सुना इसका कि वी बोर्ड मास्टर कंपनी का मार्कर है और भूल गए। यदि हम इसे रोज रोज देखेंगे, मैं तो आपको रोज याद दिलाऊंगा, बेटा ये वी बोर्ड कंपनी का मार्कर है, तो आप इसे क्या करोगे? याद रख लोगे। क्यों नहीं भूलते? हम घर का आके इसी को दरवाजा ही कहते हैं। क्यों नहीं भूलते कि पेन को पेन ही कहते हैं, पेंसिल को पेंसिल ही कहते हैं, रबर को रबर? क्योंकि हम उनको दिन प्रतिदिन देखते रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए जब तक हम इनको डायरेक्ट ऐड करना नहीं सीखेंगे, तब तक हम इनको भूलते जाएंगे और वही अपना पुराना सिस्टम, कौन सा वाला, 5 6 5 1 6 6 1 7 8 9 10, ये नहीं करना। हमें ऐड करना है 5 7 12 13 17 21 30 38 33 38 और 5 43, 43 की 3, ऐसे ऐड करना है, ठीक है। या 43 लिख दो, इसको छोड़ो, सीधी 43 की 43 लिख दो, 43। कितनी लिख दी हमने? 43। अब इनको कर दो 6 8 11 19 और 9 28 30 32 34 40 47, ये कितने हो गए? 47। 40 40 80, 80 और 11 91। कैसे होगा ये? प्रैक्टिस करने से। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा, क्योंकि सही कहते हैं प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। जब तक आप क्या नहीं करोगे? प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपकी कैलकुलेशन फास्ट नहीं हो सकती। आपकी कैलकुलेशन फास्ट नहीं हो सकती। कैसे कैलकुलेट करना है? देखो, मैं अब ये बल्क में ले लिया था, मैं आपको थोड़ा कम संख्या लेता हूँ, 2 संख्या लेता हूँ। मैंने ले ली 26 और 57। 26 और 57 जोड़ना है हमें। 6 और 7 13 के लिखने सीधे, ना कि 6 7 8 9 10 11 12 13, ऐसे नहीं। 6 और 7 13 और 70, 7 नहीं कहने, ये 70। 70 और 13 कितने हो रहे हैं? 63, सॉरी 83। 70 और 13 कितने हो रहे हैं? 83, 83 हो रहे हैं। ये हमको मेंटली कैलकुलेट करना है। यानी कि एक और तरीका मैं बताऊं कि इनको हम कैसे ऐड करना बता रहा हूं मुझे, कि मैं 5 और 7 को 70 कैसे कह रहा हूं, क्योंकि 20 प्लस 6 हमारे पास कितने होते हैं? 26 होते हैं। 50 प्लस 7 हमारे पास 57 होते हैं। होते हैं कि नहीं होते? ये हो गए 70 और ये हो गए 13। 13 और 70, हमेशा दहाई को इधर ऐड करने की कोशिश किया करो। मैंने क्या किया पता है? अब ये तो हो गए 70, ये हो गए 13, और 13 को मैंने अपने माइंड में ही ऐसे ऐड किया है, 10 7 70, 70 10 80, 80 3 83, इस तरह से। यानी कि एडिशन करने का तरीका आप अपनी मेंटली कैलकुलेट करो ना, तो दहाई के उसमें ले जाओ। किस में ले जाओ? दहाई के उसमें ले जाओ, और आप हमेशा ही हो जाओगे। चलो, 85 और 12 97 होंगे। कैसे होंगे 97? क्योंकि मैंने 80 10 90 90 7 97 कैसे ऐड किए? नहीं आई समझ में? कोई बात नहीं है, देखो एक बार और देखो। ये हमको क्या करने हैं? ऐड करने। ये हमको क्या करने हैं? ऐड करने। कैसे ऐड करने? देखो, 8 7 15, 15 नहीं गिनेंगे हम इनको, 150 हो गए। और ये कितने? 5, यानी 155। 150 और 5 कितने हो गए? 155। क्योंकि ये क्या है? दहाई है। ये क्या है? दहाई है। इस तरह से हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। ऐड करते हैं, ठीक है। और लेस कैसे करते हैं?
घटाते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं? घटाने का तरीका भी दहाई के रूप में ले लो, घटाने का तरीका भी क्या ले लो, दहाई के रूप में ले लो। और देखो मैं आपको बता दूं घटाने का तरीका, 3 5 7 2 1 4, इसको आप घटा लोगे। इसको घटाने में हमें आसानी रहती है, क्यों रहती है? क्योंकि हम सीख चुके हैं, 7 में से 4 गएंगे 3 जाएंगे, 5 में से 1 4, 3 में से 2 1। लेकिन यदि हम इसको इस तरह से कर दें, बच्चों वाली चीज करा रहा हूं मैं तुम्हें, घटाओ। यदि हम इसको 8 7 6 4 3 9 2 ये 6 है, इसको हम लिखेंगे 8 2 1। यदि ये ऐसे आ जाए तो हमें घटाने में दिक्कत हो जाती है। कैसे हो जाती है हमें नहीं पता, कैसे हो जाती है हमें नहीं पता। 9 14, अब याद कर रहे हैं, 14 9 10 11 12 13 14, भूल गए ना, 5 आ रही है तो हम यहाँ 5 लिखेंगे। अरे भाई ये मेथड पुराने हो चुके हमारे, ये मेथड पुराने हो चुके हमारे। अब नया मेथड क्या है हमारा, देखो क्या 4 में से 9 लेस हो रहा है? नहीं हो रहा ना। 4 में से 9 लेस हो रहा है? नहीं हो रहा, नहीं हो रहा ना। तो अच्छा, नीचे वाली संख्या को 10 होने में कितने की कमी है? 1 की कमी है, वो 1 ऊपर ऐड कर दो, कितना हो गया 5, वो यहां लिख दो। ठीक है, अब ये 2 नहीं है, कितनी है 3, 3 में से 3 गए तो कितने बचे 0। क्या 6 में से 8 घट रहा है? नहीं घट रहा। तो लेकिन 8 को 10 होने में कितने की कमी है? 8 को 10 होने में कितनी की कमी है? 2 की कमी है, और 2 ऊपर वाली संख्या में जोड़ दो, कितने हो गए 8। अब ये 2 नहीं रहेगा, कितना रहेगा 3 रहेगा। कितना रहेगा 3, 3 7 में से 3 कम करेंगे तो कितने बचेंगे साहब 4, और 8 में से 1 गया तो 7, 74 805। आया समझ में? नहीं आया। देखो मैं इसको सिंपल मेथड से करके दिखाता हूं। 8 7 6 3 4 1 2 8 2 9। जनरली हम क्या करते हैं, हासिल लेते हैं। क्या लेते हैं? हासिल लेते हैं। इससे इससे हासिल ले लिए, कितने होगी 14, और 9 5 कितने होते हैं 14, तो कितने बचेंगे 5। ये कितनी बची अब 2, क्योंकि एक इसने इसको क्या दे दी, हासिल दे दी, दे दी कि नहीं दे दी। 2 में से 2 गए तो कितने बचे 0। क्या 6 में से 8 जा रहा है? नहीं जा रहा ना। 6 में से 8 जा रहा है? नहीं जा रहा। फिर ये क्या करेगा, इस पे से क्या लेगा, हासिल लेगा, इस पे से क्या लेगा, हासिल लेगा, तो कितने हुए 16, और 16 में से 8 गए तो 8। अब ये कितना बची 6, 6 में से 2 गए तो कितने बचे 4। क्या इसने इससे हासिल ली? नहीं ली। 8 में तो 1 गया तो 7। आंसर दोनों का सेम है, लेकिन ये मेथड आपकी समझ में आ गया है और ये मेथड आपके दिमाग में नहीं आया है। रीजन यही है क्योंकि इस मेथड को हम बचपन से आज तक करते आ रहे हैं और इस मेथड पे हमने कभी भी ध्यान नहीं दिया है। तो आज हम क्या करने वाले हैं कि इस मेथड को यूज करने वाले हैं और इस मेथड को हम नेग्लेक्ट करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? नेग्लेक्ट करने वाले हैं, क्योंकि इस मेथड में हम देख रहे हैं, इस वाले मेथड में हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि हमें किसी से हासिल लेने की जरूरत नहीं है, देना ही देना है। क्या करना है? देना ही देना है, ऐड करना ही करना है। क्या करना है? ऐड करना ही करना है। देखो चलो भाई, ये लेस करने की एकदम निंजा टेक्निक है, कहें तो कैसी टेक्निक है? निंजा। निंजा हम नहीं कह सकते क्योंकि ये एकाधिकन विधि से घटाव प्रक्रिया है। कौन सी विधि से? एकाधिकन विधि से घटाव प्रक्रिया है, जो कि हमारे वैदिक गणित में आती है। चलो 9 8 6 4 7 9 3 6, इसको हमें घटाना है। देखो कैसे घटाना है, ध्यान रखना। क्या कब क्या कैसे करना पड़ता है? क्या 7 में से 4 घट रही है? नहीं घट रही, तो हम क्या करेंगे, 7 को 10 बनाने में कितने अंक कम है? 3 अंक कम है। 3 अंक कम है तो ये 3 इसमें क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे हम इसमें? ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो कर दो ऐड, कितने हुए 7। ठीक है,
एक मिनट में चेक करता हूँ रेड कलर आपको विजुअल है या नहीं। परफेक्ट विजुअल है, कोई बात नहीं। चलो मैं इतना परफेक्ट नहीं है, मैं ये वाला कलर यूज करता हूँ। ठीक है, अब इसका क्या लिया है हमने, इसमें ऐड किए हैं तो यहां हम बढ़ा दें। अब ये 9 नहीं है, क्या है 10, क्या 10 ही है, तो ये कितनी बचेगी 6 बचेगी कि नहीं बचेगी, बचेगी कि नहीं बचेगी, नहीं बचेगी, बचेगी। चलो क्या 8 में से 3 जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं ना, कितने बचेंगे सब हमारे पास 5, ये कितने बचेंगे सब 3। ठीक है, नहीं आई समझ में, कोई बात नहीं, एक और देखो, मुझे पता है आपकी समझ में नहीं आया होगा, एक और देखते हैं। इसको हमें लेस करना है, कैसे लेस करना है देखो, इसको और बता रहा हूं, इसके बाद मैं फिर बिल्कुल से बच्चों वाले तरीके से बताऊंगा जिससे आपके दिमाग भेजा में घुस सके। 4 कब ऐड करते हैं, ऐड कब करते हैं ये हमें जानना जरूरी है कि देखो 4 को 10 बनाने में हमें 6 की जरूरत है, लेकिन जरूरत कब है, तब ये ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या लेस नहीं हो रही है, तब हमें इसका यूज करना है। किसका यूज करना है, जो मैं बता रहा हूं उसका यूज करना है। कितना हुआ, 4 में कितने की कमी है, 6 की कमी है, 6 को 3 में जोड़ देंगे कितने हो जाएंगे 9 हो गए। यहां ये अब 5 नहीं है, ये कितनी है 6, 6 को 10 बनाने में कितने की कमी है, 4 की कमी है, 4 ऊपर ऐड कर दो कितना हो गया 8। देखो हमने क्या किया है, हमने क्या किया है, इसमें ऐड कर रहे हैं, इसमें ऐड, इसके इसमें ऐड कर रहे हैं, परम मित्र अंक बोलते हैं मेरे से इनको, मैं अभी और डिस्कस कर बताऊंगा, आपके भेजा में नहीं आएगी। अब कितनी 8, क्या 8 5 में से लेस हो रहे हैं, नहीं हो रहे, तो 8 को 10 बनाने में कितनी कमी है, 2 की कमी है, उस 2 को हम 5 में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, कितने होंगे 7। ये कितने हुए अब हमारे, क्योंकि हमने ऐड किया है तो ये होंगे 2, और 2 4 में से गए तो कितने बचे 2, 6 में से गए तो बचे 4। नहीं समझ में आई, कोई बात नहीं है, मैं इसको एक तरीके से और बताता हूं। देखो अब मैं बिल्कुल बच्चों वाले मेथड से बताऊंगा, तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक हम इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक हम इसकी क्या नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे। सुनो, मित्र कब काम आता है, मित्र कब काम आता है, अच्छा आपका कोई अच्छा मित्र है तो तभी काम आएगा जब आप विपदा में हो। तो ऐसे संख्याओं के मित्र होते हैं जिनका योग कितना होता है 10 होता है, जिनका योग कितना होता है 10 होता है, जिनका योग कितना होता है 10 होता है। ये रहा, इनको ऐड करना 10 आएगा, 10 आएगा, 10 आएगा, 10 आएगा और 10 आएगा। ठीक है, ये होते हैं हमारे परम मित्र अंक, मित्र विपदा में काम आता है। ठीक है, कैसे विपदा में काम आता है वो यहां हम चेक करते हैं। हमारे पास क्या करना है, हमें घटाव करना है, क्या करना है, घटाव करना है, क्या करना है, घटाव करना है, यानी कि कोई भी संख्या ले लेते हैं हम, 9 6 4 3 1 2 8 7 6 5 2 1। ठीक है, मित्र किसके काम आता है, विपदा में क्या लेने के लिए आता है, सहायता लेने के लिए काम आता है। अब यहां से ध्यान रखना, ध्यान रखना, ध्यान रखना, पड़ोसियों को सबकी पता रहता है कौन किसका मित्र है, वो जीएफ बीएफ वाला चक्कर हो तो कह नहीं सकते, क्योंकि वहां किसी को पता नहीं होता है कि कौन किसका है। ठीक है, वहां किसी को पता नहीं रहता क्योंकि वो सब पर्दे के पीछे होता है। हम जीएफ बीएफ की बात नहीं कर रहे हैं। देखो इधर देखो, 8 का परम मित्र अंक हम यहां से देख सकते हैं कितना है 2, लेकिन मित्र की सहायता कब लेते हैं, जब हमें जरूरत होती है।
क्या 8 में से 2 में से 8 को लेस किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। तो हम देख रहे हैं 2 में से 8 को लेस की नहीं किया जा सकता, तो हम क्या करेंगे, इसके मित्र की सहायता लेंगे, क्योंकि यहाँ 8 है तो 8 का मित्र कितना है, 2, और 2 को ऊपर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 2 को ऊपर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 2 को ऊपर ऐड करने के पश्चात हमारे पास यहाँ वैल्यू कितनी आएगी, 4। 8 का परम मित्र अंक 2 है, लेकिन इस 2 को इसमें ऐड कर देंगे, यहाँ रख देंगे। अब मित्र की क्या होगी, सहायता होगी। अब देखो यहाँ, क्योंकि इसको पता चल गया कि भैया इसकी सहायता 2 ने की है, अब ये भी जरूरत पड़ रही है जब, तो ये भी क्या करेगा, सहायता लेगा, इसलिए इसको 1 बढ़ा देते हैं। इस सामने वाली, यदि हमने यहाँ परम मित्र अंक का प्रयोग किया है तो सामने वाली संख्या में 1 ऐड कर देते हैं, नीचे वाली में क्या कर देते हैं, नीचे वाली संख्या में 1 ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब देखो 7 नहीं है, अब ये 8 है। 1 ऐड करने के लिए ऊपर डॉट लगा देते हैं, बस 1 ऐड हो गई। ठीक है, अब 8 क्या 1 में से लेस हो रहा है, नहीं हो रहा। 8 का परम मित्र अंक कितना है, 2। 2 को क्या कर देंगे, 1 में ऐड कर देंगे, कितना होगा, 3। कोई दिक्कत नहीं ना। अब क्योंकि यहां भी एक आध सेकेंड लगाएंगे, क्यों लगाएंगे एक आध सेकेंड, क्योंकि हमें पता है कि इसने सहायता ली है तो ये भी लेगा, ये भी लेगा, क्योंकि इसकी जरूरत है। अब ये 6 नहीं है, कितनी है, 7। 7 का परम मित्र अंक कितना है, 3। 3 का 7, 7 का 3। ठीक है, 3 इसमें ऐड करेंगे तो कितने होंगे, 6। कितने होंगे, 6। ठीक है, कितने होंगे साहब, 6 होंगे। ठीक है, स्लो इसलिए बता रहा हूं जिससे आप समझ सकें। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसने सहायता ली है, ये भी लेगा सहायता। ठीक है, सहायता कब लेते हैं, जब जरूरत पड़ती है, क्योंकि 4 में से 6 जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं ना, सहायता लेगा। अब ये 5 नहीं है, कितने हैं, 6। 6 का परम मित्र अंक कितना है, 4। भाई मुझे तो पता है, आपको पता चल जाएगा जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तब। 4 को 4 में हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 8। अब जान ली है तो जीव सहायता लेगा। अब 3 नहीं है, 4, लेकिन 4 को हम 6 से क्या कर सकते हैं, लेस कर सकते हैं। यहाँ परम मित्र अंक की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 6 में से 4 हम आसानी से घटा सकते हैं। केवल परेशानी होती तभी हम मित्र की सहायता लेते हैं, परेशानी नहीं होती तो हम मित्र की सहायता नहीं लेते। तो ये कितने बचेंगे, 2। तो क्या 1 पे 1 का ध्यान लगेगा, बताओ, कमेंट में बताओ कि 1 पे 1 का ध्यान लगेगा, नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि इसने परम मित्र का, अपने मित्र को नहीं बुलाया है, तो ये भी नहीं बुलाएगा। तो 8 यानी 9 में से 1 जाए तो कितना बचेगा, 8। अब आप इसको जैसे जनरल मेथड से आप लेस करते हो ना, वैसे लेस करके देख लो, और हमारे आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर हमेशा सेम रहेगा। आंसर हमेशा कैसा रहेगा, अपना सेम रहेगा। ठीक है, चलो अब जहां भी कोई आपको घटाव देखे, बच्चे देखें, बड़े देखें कि भाई इसमें से इसको घटाना, तो आपको इस मेथड से घटाना है। ये वैदिक विधि है। कौन सी विधि है, वैदिक, वैदिक मेथड है ये, वैदिक मेथड है घटाने की। हमें कहीं ये करने की जरूरत पड़ी, केवल 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं को आपस में जोड़ो, और वो भी बिना हासिल के जोड़ना पड़ा। 1 से लेकर, यानी 1 से लेकर 5 तक की संख्याओं को आपस में जोड़ना पड़ा है बस, जिसमें हासिल नहीं है। क्योंकि 6 से लेकर आगे जोड़ेंगे ना, 6 से लेकर 9 तक, तो उनमें क्या हो जाएगा, हासिल आएगी, लेकिन इनमें कोई भी हासिल नहीं है। ठीक है, तो वैदिक विधि है। अगर इसका नाम जानना चाहते हो तो इसका नाम है एकाधिकरण विधि। ठीक है, ये है पावर ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स, वैदिक कैलकुलेशन। ये कैलकुलेटर तुम्हारे काम कर रहे हैं ना, इसी सिद्धांत पर काम कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए फास्ट कर पाते हैं। और ये विदेशों वाली तकनीक काम लेना तो रुक जाएगा ये। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब हम सीख चुके हैं, क्या क्या सीख चुके हैं, वर्ग ज्ञात करना, वर्गमूल ज्ञात करना, ऐड करना, और क्या करना, ऐड करना, और क्या करना, सब्ट्रैक्ट करना। सब्ट्रैक्ट कहते हैं माइनस करने को, घटाव को, जो अभी हमने सीखे हैं। अब मैं सिखा रहा हूं तुम्हें मल्टीप्लाई करना वैदिक विधि से। फिर मैं सिखाऊंगा, पहले मैं सिखाऊंगा 2 अंकों के मल्टीप्लाई करना, फिर मैं सिखाऊंगा 3 अंकों के, फिर मैं सिखाऊंगा 4 अंकों के,
फिर मैं सिखाऊंगा 5 अंकों के, और फिर मैं सिखाऊंगा n अंकों के। पहले 2 अंकों के आते हैं मैक्सिमम, 3 अंकों के, इससे ज़्यादा नहीं आते मल्टीप्लाई। कोई भी किसी भी उसमें एग्जाम में 2 अंकों के मल्टीप्लाई आते हैं। देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊं मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, हमारे पास कुछ नंबर्स होते हैं, क्या होते हैं, वी हैव सम नंबर्स, और मल्टीप्लाई करना होता है। ये तो स्क्वायर हो जाएगा, आप जल्दी कर दोगे। जैसे हमने 31 का मल्टीप्लाई किया, इसके 2 तरीके, या तो 12 का सीधा 12 पंच 60 की 0, और 12 × 36 6 42, ऐसे कर दो 420 के केस में। लेकिन हम इसको एक ही पंक्ति में हल करेंगे। दूसरा तरीका देखो, एक तरीका तो मैंने ये बता दिया, ठीक है। दूसरा तरीका 2 का मल्टीप्लाई करो, इससे कितना हुआ 10, 1 हासिल, 2 का 6, 1 7, ठीक है, 5 और 3, 0 2 420। एक तरीका तो हमारे पास ये है। एक तरीका मैंने बताया कि 12 पंच 60 की 0 हासिल 6, 12 × 36 6 42, 2 तरीका हो गए। अब तीसरा तरीका है हमारे पास, कौन सा, जो मैं आपको बताने वाला हूं, 35 × 12। 35 × 12। देखो सबसे पहले हम इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 5 दूनी 10, 10 की 0 हासिल 1। ध्यान रखना मैं कैसे कर रहा हूं, 5 दूनी 10, 10 की 0 हासिल 1। सर आगे, और अब 2 का गुणा पहले इससे किया, अब 2 का गुणा करेंगे इससे। 3 दूनी 6। अब देखो क्या होता है इसमें, अब इसका गुणा करते हैं इससे। हमेशा क्या होता है कि जब 2 छोटे बड़े भाई होते हैं तो एक तो आगे चलता है, एक पीछे चलता है। यहां हम इकाई अंक को बड़ा मान के चलेंगे, दहाई अंक को उससे बड़ा मान के, छोटा मान के चलेंगे, और जो सैकड़ा होता है उसको और उससे छोटा मान के चलेंगे। तो सबसे पहले ये आ रहा है इधर से, क्योंकि संख्या हम इधर से काउंट करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि 2 1 से बड़ा है इसलिए हम 2 ले रहे हैं, नहीं, इसका अर्थ ये कदापि नहीं है। देखो कैसे, एक आगे चलेगा, दूसरा उसका पीछे करेगा, एक रुक जाएगा, फिर दूसरा उसके पास जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है। जैसे 2 का हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, क्या कर रहे हैं, 2 का हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमारे पास आ रहा है 0 1, 5 दूनी 10 होता है, हासिल 1 हो गई। अब 2 का हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 6 से। तो 2 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, हमारे पास कितना आ गए 6। अब 1 का मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो कितने आ गए 5। अब इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो 6 5 कितने हो गए 11। 11 एक हमारी क्या है यहाँ पर हासिल, तो कितने हो गए 12, 12 की 2 हासिल 1। अब देखो 2 को तो 3 और 5 दोनों से हो गया। अब कौन सी संख्या बची है हमारे पास, 1 बची है। कौन सी बची है, 1। 1 का 3 से करेंगे तो 3 एकम 3, 1 हमारी हासिल है तो 4। नहीं आई समझ में, कोई बात नहीं है, नहीं आई। अब हम इस मेथड को ही कर रहे हैं, ये मान लो एक तरीके से इस मेथड को एक पंक्ति में कर रहे हैं। देखो हो गया, 5 दूनी 10 की 0 हो गई, यहां भी 0, यहां भी 0, यहां भी 0, ठीक है। अब इसका इससे गुणा किया, 6, 3 दूनी 6, एक हमारे पास क्या थी हासिल, तो हमारे पास क्या आई 7, ठीक है। फिर 1 का इससे मल्टीप्लाई किया, कितना हुआ 5। ये हमने क्या किए, जोड़े। देखो जोड़े कि नहीं जोड़े, क्योंकि हमने यहां हासिल ली थी, तो 6 5 11 और 1 12। अब 1 का 3 से किया तो 3 हुआ, लेकिन हमारे पास हासिल थी, यहां से ऐड करके आ रही थी। यहाँ भी हमारे पास एक हासिल है, वो यहाँ से ऐड होके आ रही है 420। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 420 है इसलिए। चलो मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। ऐसे मैं आपको 5 से 7 एग्जाम्पल्स कराऊंगा, जिससे आप इसको इजीली सॉल्व करना सीख पाओगे, ठीक है। देखो
83। ठीक है, कैसे करना है ध्यान रखना, पॉइंट बाय पॉइंट देखते जाना। मैं डिफरेंट कलर का यूज करूंगा आपको समझाने के लिए। सबसे पहले जाएगा 3 आगे जाएगा, 3 का पीछा क्या करेगा 8 करेगा। 3 आगे जाएगा, 3 का पीछा 8 करेगा और दोनों आपस में ऐड होते जाएंगे। कैसे ऐड होते जाएंगे देखो, कैसे ऐड होते जाएंगे देखो। पहले कौन जा रहा है 3 का मल्टीप्लाई कितने से कर रहे हैं 7 से। कितने हो रहे हैं हमारे पास 7 तिया 21। कितने हो रहे हैं हमारे पास 7 तिया 21 होते हैं कि नहीं होते। हमारे पास पावर कितनी बची, पावर नहीं कहेंगे, इकैरी कहेंगे या क्वेरी कहेंगे। ठीक है, इकैरी जो भी है इंग्लिश में कहते हैं हम हिंदी मीडियम में। 2 हासिल सीधी बात। ठीक है साहब, अब 3 का 7 से हो गया, लेकिन 8 के लिए जाने के लिए जगह है नहीं है ना, अभी जगह नहीं है, तो 8 अपनी जगह पे सुरक्षित रहेगा। अब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे कितने से 6 से करेंगे, हाँ करेंगे। 3 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो कितना हुआ 18। लेकिन अब 8 जा सकता है, क्योंकि 8 को जाने के लिए रास्ता मिल गया 6 वाले स्थान पर। कितने वाले स्थान पर 6 वाले स्थान पर 8 अब जा सकता है। कितने वाले स्थान पर, कौन से स्थान पर जा सकता है, इस वाले स्थान पर जा सकता है। तो 18 तो ये हो गए हमारे पास। ठीक है, 8 7 56। अब इनको ऐड करेंगे, 60 और 14 कितने हो रहे हैं 74 हो रहे हैं। 74 2 76 की कितनी बचेगी हमारे पास 6, हासिल कितनी रहेगी 7। अब 3 आगे फिर जाएगा, यहां से लेकर यहां तक 4 तिया 12। ठीक है, अब 8 के लिए रास्ता मिल गया ना। अब 8 6 से मल्टीप्लाई करेगा, 8 छक्के 48। कितने हो गए ये 60। लेकिन हासिल कितनी है हमारे पास 7 और है। कितनी है 60 और 7 67। हासिल कितनी बची 6। अच्छा, अब 3 फिर आगे जाएगा 9 और हमारा 8 भी तो जाएगा अभी 4 के पास। कितना हुआ, वो तो 9 था और 8 चौके 32। कितना हुआ 32, तो ये कितने हो गए 41। लेकिन हासिल कितनी है हमारे पास, हासिल कितनी है हमारे पास, हासिल कितनी है हमारे पास 6। 41 और 6 कितने होंगे 47, यानी 7 हासिल 4। अच्छा, क्या अब 3 आगे जाएगा, भाई जगह ही नहीं है, कहाँ जाओगे पारे पे ठाड़ो हो जाएंगे। तो अब क्या, लेकिन 8 जा सकता है। 8 के लिए 8 3 के पास जाएगा, क्यों भैया तू यहाँ कैसे आओ। तो 8 24, 24 और 4 कितने होंगे 28। कितने होंगे 28। कितने होंगे 28। आई समझ में, आ गई होगी, कोई बात नहीं। एक क्वेश्चन करा दिया, नहीं आई समझ में कोई बात नहीं, मैं दूसरा क्वेश्चन कराने वाला हूं, क्योंकि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। 3 बाण समझ रहे हो। चौथा ये है, अब देखो कोई सा भी ले लेते हैं, अपन लेते हैं 3 6 4 2 1 1 इंटू 42 का मल्टीप्लाई करते हैं हम इससे। ठीक है, सबसे पहले बड़ा भाई जाएगा, उसके बाद छोटा जाएगा। बड़ा मतलब ये पहले वाला फिर दूसरे वाला। ये 4 है ना, जो दहाई है ना, इस वाले अंक का क्या करती है पीछा करती है, इस वाले अंक का क्या करती है पीछा करती है। कैसे करती है देखो, देखो पहले 2 का इससे गुणा करेंगे, कितना हुआ 2। कितना हुआ 2। कोई हासिल है हमारे पास, नहीं है ना, कोई हासिल है हमारे पास नहीं है, तो 2 की 2। ठीक है, अब क्या 4 के पास जाने के लिए जगह है, क्या 4 को लिए जगह है, नहीं है ना, तो फिर 2 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 2 से। कितना हुआ 4। लेकिन अब ये वाला 4 यहां जा सकता है, जा सकता है कि नहीं जा सकता।
तो 4 और 4 कितने हो गए? 8 होंगे, बिल्कुल होंगे। अच्छा जी, अब ये कहाँ जाएगा? 2 इसके पास जाएगा, गया। 4 दूनी 8, ऐसे लिख लो जब तक नहीं समझ में आ रही तब तक। लेकिन सॉरी, गलत कर गए अपन, 3 छोड़ गए। 3 के पास आएंगे, कितने के पास आएंगे? 3 के पास। 3 दूनी 6। अब लेकिन अब ये वाला 4 है ना, यहाँ जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा ना, जाएगा कि नहीं जाएगा? ये कितने हुए थे हमारे? 6 प्लस 4 दूनी 8, 8 6 कितने होते हैं? 14। क्या हमारे पास कोई हासिल है? नहीं है, 4। अब आएगी हमारे पास एक हासिल। ठीक है सी, ओके। अब ये 2 है ना, अब किसके पास जाएगा? यहां जाएगा 4 के पास। कितने हुए? 8। लेकिन अब ये कहाँ जाएगा? 4 3 के पास जाएगा। पीछा कर रहा है उसका कि भैया तोते का गई माने, जो हमारा बड़ो भैया जा रहे हो वो तोते का कहेंगे वो है, मैंने कही मुझे 8 कही है। ठीक है, अब 4 12, 12 8 कितने हो रहे हैं? 20। और हासिल कितनी है? 1। कितने हो गए? 21। अब हासिल हमारे पास कितनी आ गई? 2। अब ये कहाँ जाएगा? अब ये जाएगा इसके पास। कितने हो गए? 12। 12 हो गए, 12। ठीक है, अब 4 किसके पास जाएगा? 4 जाएगा 4 के पास। 4 चौके 16। कितने हो गए? 16। कितने हो गए? 28। 29 30 की 0। अब हासिल हमारे पास कितनी आई? 3। आई कि नहीं आई? चलो आगे चलते हैं। अब 2 कहाँ जाएगा? 3 के पास जाएगा। 2 कहाँ जाएगा? 3 के पास जाएगा। और 4 कहाँ जाएगा? 6 के पास जाएगा। 4 कहाँ जाएगा? 6 के पास जाएगा। तो 2 3 के पास गया तो कितना हुआ? 6। ठीक है, और 4 6 के पास गया तो कितना हुआ? 4 6 के पास गया तो कितना हुआ? 24। 24 और 6 कितने होते हैं? 30। 30 3 23 की 3, हासिल 2। क्या अब 2 कहीं किसी के पास जाएगा? भाई कोई है ही नहीं तो किसके पास जाएगा? लेकिन 4 तो जाएगा कि भैया अब मैंने तू पकड़ लो। तो 4 3 12, 12 और 2 14। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा 0। ये हमारा आंसर। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर क्या हम वहां भी ये किटकिन्ना बनाएंगे? अरे भैया किटकिन्ना नहीं बनाने हैं, ये तो मैं एक केवल आपको समझाने के लिए कह रहा हूं कि ऐसे करना है। क्या किसके लिए कह रहा हूं? समझाने के लिए कि हमको ऐसे करना है। छोड़ेंगे नहीं किसी को, चुन चुन के मारेंगे। पहले 2 ने मारा सबको, फिर 4 ने मारा, और मारने के पश्चात जो हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद बिल आया वो ये रहा। समझ रहे हैं? बड़ी संख्याएं छोटी छोटी संख्याओं के साथ करो। चलो नहीं समझ में आई कोई बात नहीं है, अभी एक बच्चा कह रहा है समझ में नहीं आई। चलो आगे छोटी छोटी 4 अंकों का करके देखते हैं। ठीक है, इससे आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। ठीक, ये इनटू 63 का मल्टीप्लाई करना है हमें। ठीक है, अब मैं वो डायग्राम नहीं बनाऊंगा। 3 का 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना हुआ? 6। ठीक है, अब डिफरेंट कलर यूज नहीं करूंगा मैं, अब केवल सिंगल कलर यूज करूंगा। ठीक है, अब 3 का 6 से करेंगे कितना हुआ? 18। 3 का 6 से करेंगे कितना हुआ? 18 और 12। 18 और 12 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो गए 30। 30 की 0। लेकिन हमारे पास कोई हासिल थी नहीं थी ना, 0 हासिल 3। यहाँ 2 अंक है, मतलब हमने यहाँ पर 2 अंकों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, या हम ऐसे निशान लगा सकते हैं जिससे हमें पता चले कि हमने इन्हीं के साथ कर लिया है। ठीक है, अब हम 2 अंकों के साथ गुणा हो चुका, 3 हमारी हासिल आ गई। अब 3 का गुणा 7 से करेंगे तो 21, और 6 का गुणा 6 से करेंगे 36। 21 और 36 ऐड करेंगे तो ये होंगे हमारे पास 57। ठीक है, 57 की 7 हासिल 5। ये हमें मेंटली करना है।
क्या करना है, सब मेंटली करना है, ये भी चीज मेंटली करनी है, लेकिन मैं आपको लिख के इसलिए बता रहा हूँ जिससे आप समझ सको, जिससे आप समझ सको कि ये क्या चल रहा है, मतलब हो क्या रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूं आगे। लेकिन सब्सक्राइब तो करेंगे ना, पक्का मुझे पता कर लें। ठीक है, आगे यानी कि हमारे यहां तक हो चुका। अब 3 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 8 से करेंगे, तो 8 3 24, माइंड में ऐड कर लिया करो, वैसे मैं भी आपको बता रहा हूं। और 6 7 42, कितने हो गए ये 66, 66 की 6 हासिल 6। अब 3 का तो सबके साथ हो चुका, लेकिन 6 का बचा है, वो किसके साथ बचा है, 8 के साथ बचा है, तो कितना होगा 6 बड़े 48, 6 अट्ठे 48 होते हैं, कितने होते हैं 48, और हमारे पास हासिल कितनी है 6, तो कितने होंगे ये 54, कितने होंगे ये 54, ये है हमारा आंसर, ये है हमारा आंसर। चाहो तो आप वैसे भी कर सकते हो जैसे करना चाहो। ठीक है, जब तक आप मैक्सिमम टाइम इसको क्या नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, सीख नहीं पाओगे। जब तक आप इसको मैक्सिमम टाइम, जब तक इस मेथड को आप मैक्सिमम टाइम नहीं रिवाइज करोगे, जब तक आप मैक्सिमम टाइम रिवाइज नहीं करोगे, आप इसमें पारंगत नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। और कोई भी चीज, कोई भी एग्जाम तभी क्लेरिफाई होता है जब आपकी स्पीड अच्छी होती है, और स्पीड अच्छी तब होगी जब आपकी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी होगी, और कैलकुलेशन स्पीड अच्छी तब होगी जब आप मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कहीं भी 2 अंकों का गुणा आ रहा है ऐसे करो, कहीं भी 2 अंकों का मल्टीप्लाई आ रहा है आप ऐसे सॉल्व करो। ठीक है, आई समझ में, समझ में आई कि नहीं आई, क्या बताओ। एक क्वेश्चन और कराएं, चलो एक और करा देते हैं, एक क्वेश्चन और करा देते हैं, चलो कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन और करा देते हैं। ठीक है, 1 2 3 4, छोटा ही करा देते हैं। ठीक है, वो है ना, अब वो एक मूवी चल रही है पुष्पा 2, झुकेगा नहीं, ऐसे आपको एग्जाम के सामने बैठ के कहना है झुकेगा नहीं। कब कहोगे, जब आपकी प्रैक्टिस होगी। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 का गुणा 1 2 से करते हैं, समझने के लिए हमें सीखना है। पहले 2 का गुणा करो, कितने से 4 से, कितना हुआ 8, क्या 1 के जाने के लिए जगह नहीं है ना, 2 का गुणा करेंगे कितने से 3 से, कितने हुए 6, और 4 का गुणा 1 से करेंगे, कितने से करेंगे 4, 6 और 4 कितने होते हैं 10, 10 के 0 हासिल 1। ठीक है, अब करेंगे 2 का गुणा 3 से 2 से, कितने हुए 4, और 3 का गुणा 1 से, कितने हुए 7, 7 और 1 8 हासिल 0। ठीक है, अब 2 का गुणा कितने से करेंगे 2 से, और 2 से कितने हुए 4। अब 1 का गुणा कितने से करेंगे 1 से, 148 0 8, 12 चौके 48 की 8 हासिल 12 36 4 40 0, 12 दूनी 24, 24 और 4 28, 12 2 14, ऐसे भी कर सकते हैं आप। ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है। बताओ आपकी समझ में आई कि नहीं आई। देखो कोई भी चीज तब तक समझ में नहीं आती हमारी जब तक हम उस पर प्रैक्टिस नहीं करते, और ऐसे रजाई में पड़े पड़े मोबाइल देखे देखे से कुछ नहीं हो रहा। जो चीज समझ में नहीं आई है वो हमें कमेंट में बताएं। और हाँ, कमेंट से याद आया, इसके डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दे रखी है अपने व्हाट्सएप चैनल की, जिसमें हम डेली करंट अफेयर अपडेट करते रहते हैं, डेली करंट अफेयर। क्योंकि एसएससी जीडी का एग्जाम क्लियर करने के लिए हमें मैथ्स के साथ साथ हिंदी और करंट अफेयर की भी जरूरत रहेगी, रीजनिंग की भी जरूरत रहेगी। तो हम उस पर क्या अपडेट करते रहते हैं, डेली करंट अफेयर अपडेट करते रहते हैं। और करंट अफेयर को पढ़ने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को जाके विजिट कर सकते हैं, चेक कर लो एक बार, बात अच्छा लगे तो ज्वाइन करना, आपकी मर्जी। दूसरी बात, इसमें आपका कोई नंबर नहीं ले सकता, और ना ही आपको कोई पर्सनल मैसेज कर सकता, ना किसी को आप कर सकते। इसमें केवल जो इसका एडमिन होगा ना वही सब कुछ कर सकता है, समझ गए। तो
जाओ, डिस्क्रिप्शन चेक करो और हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करो। और आपकी जो भी क्वेरी है इस वीडियो से रिलेटेड, आप उस क्वेरी को कमेंट सेक्शन में बताएं, जिससे हम आने वाले सेशन में आपकी उस क्वेरी को क्या करें, क्लियर करें। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।